हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सागर एंड वेलकम टू प्राइम मैथमेटिक्स। इस वीडियो में हम क्लास 9 का चैप्टर नंबर 7 ट्रायंगल्स को कंटिन्यू करेंगे और इसकी एक्सरसाइज 7.3 को फिनिश करेंगे। तो टॉपिक है हमारा कि सर्वांग समता के नियम, है ना। कुछ और बाकी रह गए जो हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। एक्सरसाइज 7.1 में हमने कौन कौन से पढ़े थे? एक तो पढ़ा था एस ए एस, दूसरा पढ़ा था ए एस और तीसरा पढ़ा था एंगल साइड एंगल। ये तीनों हमने सर्वांग समता के नियम पढ़े। अगर किसी त्रिभुज में दो भुजाएं और एक एंगल बराबर है, दोनों भुजाओं के बीच वाला एंगल ये देखो यहाँ पे बीच में है, तो वो त्रिभुज सर्वांग सम हो जाते हैं एस ए एस नियम से। अगर किसी त्रिभुज में कोई दो एंगल अगर बराबर है और एक साइड कोई सी भी बराबर है, तो वो ए एस नियम से सर्वांग सम हो जाते हैं। और ये तीसरा क्या है, इसमें दे रखा है कि इसमें भी दो एंगल और एक साइड होनी चाहिए। तो दो एंगल, ये दोनों एंगल और साइड जो है वो इनकी कॉमन साइड होनी चाहिए ना, बीच में है देखो ए एस ए, तो साइड जो है वो बीच में है, मतलब ये वाली साइड होनी चाहिए। इसके अलावा अगर कोई हुई तो फिर वो सर्वांग सम नहीं होंगे इस नियम से। फिर वो किससे सर्वांग सम हो जाएंगे? इससे हो जाएंगे, है ना। अगर इससे सर्वांग सम होना होगा तो दो एंगल के बीच की जो कॉमन साइड है, ये वाली अगर साइड है, तो ही वो इस नियम से सर्वांग सम होंगे। तो ये तीन नियम हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। हम दो नियम की और बात करेंगे यहाँ पर। देखो कौन कौन से है वो, तो यहाँ पे वापस लिख लेता हूँ, एंगल साइड एंगल, और चौथा है एस एस एस, और पांचवा जो है वो आर एच एस। अब देखो एस 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 मतलब कि अगर किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं जो है वो किसी दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाओं के बराबर हो जाए, तो भी वो दोनों त्रिभुज कैसे हो जाएंगे? सर्वांग सम हो जाएंगे। जैसे कि यहाँ पर मैंने एक त्रिभुज बनाया, ये त्रिभुज बनाया, इस त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर दिख रही होंगी आपको, है ना। ये बराबर है, ये बराबर, ये बराबर है, तो त्रिभुज दोनों क्या हो जाएंगे? सर्वांग सम हो जाएंगे। लेकिन क्या तीनों एंगल बराबर होंगे तब त्रिभुज सर्वांग सम हो सकता है क्या? नहीं होगा, क्योंकि देखो यहाँ पे इसमें मैंने कहीं पे भी एंगल 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 ऐसा नहीं लिखा है। एंगल 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 ये तो कोई सर्वांग समता का नियम नहीं होता। क्योंकि देखिए, अगर ये एक त्रिभुज है जिसके अंदर तीनों एंगल भुजाएं बराबर है ना, एक तो, और एंगल भी बराबर ही होंगे, लेकिन अगर मैंने इसको बड़ा कर दिया तो अब भुजाएं तो क्या हो गई? भुजाओं की लेंथ तो चेंज हो गई, लेकिन एंगल तो उतने ही रहेंगे ना। अगर ये 60 डिग्री है तो ये 60 ही रहेगा, एंगल चेंज नहीं होगा। तो इसलिए एंगल से ये सर्वांग सम नहीं प्रूव हो सकता। तो ए प्रकार का कोई भी सर्वांग सम नियम नहीं है, ठीक है। और अगर एक और बात करें कि ये जैसे देखो एस ए एस है, तो मतलब दो भुजाओं के बीच का जो कॉमन एंगल है वो अगर होगा तो एस ए एस नियम से सर्वांग सम हो जाएगा। तो क्या एस एस ए कोई नियम है? ये भी नहीं है, क्योंकि देखो अगर दो भुजा बराबर है और तीसरा कोई भी एंगल बराबर है तब भी सर्वांग सम नहीं होंगे त्रिभुज। या फिर ए एस एस, ऐसा भी कोई रूल्स नहीं है। तो आपको यही ध्यान में रखने हैं, पांचों के पांचों, है ना, अच्छे से पता होने चाहिए ये आपको। तो चलिए बात करते हैं एस 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 क्या है। मैंने आपको बता ही दिया है कि किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं अगर किसी अन्य त्रिभुज की तीनों भुजा के बराबर आ जाए तो वो एस 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 नियम से सर्वांग सम प्रूव हो जाता है। अब बात करते हैं आर एच एस। तो देखो इसमें ये आर का मतलब क्या है? राइट एंगल, और इस एच का मतलब क्या है? हाइपोटेन्यूस, हाइपोटेन्यूस, है ना, कर्ण। तो देखो यहाँ पे ये दो शब्द नए मिल गए हमें। तो आर मतलब राइट एंगल, मतलब कैसा होगा? समकोण त्रिभुज होगा। तो ये जो नियम है ना वो सिर्फ और सिर्फ समकोण त्रिभुज के लिए लागू होता है, बाकी त्रिभुज के लिए नहीं होता है। तो इसका मतलब क्या है, एक बार लिख के बता देता हूँ। देखो मैं यहाँ पर समकोण, और हाइपोटेन्यूस का मतलब कर्ण, और ये भुजा, तो समकोण कर्ण भुजा नियम है। तो इसमें दो समकोण त्रिभुज में अगर एक त्रिभुज का कर्ण जो है और एक भुजा अगर दूसरे त्रिभुज के कर्ण और भुजा के बराबर आ जाए, मतलब ये देखिए यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज बना रहा हूं मैं, इस तरह से एक समकोण त्रिभुज है, और इसी के जैसा एक और समकोण त्रिभुज यहाँ पर हम ले लेते हैं। ये देखिए, अगर इस समकोण त्रिभुज में एक तो समकोण, मतलब देखो एक समकोण, ये समकोण बनेगा। समकोण से यहाँ पे पता चल रहा है कि समकोण त्रिभुज होना चाहिए। फिर कर्ण और भुजा, तो कर्ण कौन सा होता है आपको पता ही, ये जो होता है वो हाइपोटेन्यूस होता है। तो ये दोनों बराबर होने चाहिए। एक तो इसको नाम दे दो ए बी सी और इसको नाम दे दो पी क्यू आर। तो एक तो बराबर होने चाहिए कौन से? ए सी बराबर पी आर होने चाहिए।
ठीक है, AC बराबर PR, और फिर ये तो कर्ण हो गया, और एक भुजा कोई सी भी, तो भुजा कोई सी भी हो सकती है, चाहे वो AB हो या AB और PQ हो, या फिर BC और QR, कोई भी भुजा हो सकती है। तो ओवरऑल इतना ही याद रखना है कि किसी त्रिभुज, समकोण त्रिभुज की एक कर्ण और भुजा है ना, अगर दूसरे समकोण त्रिभुज की कर्ण और भुजा के साथ बराबर हो जाए तो वो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाते हैं। कौन से नियम से? RHS नियम से सर्वांगसम हो जाएंगे। तो चलिए क्वेश्चंस करते हैं, आपको और भी ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो प्रश्नावली 7.3 और इसका क्वेश्चन नंबर 1, इसमें दिया है कि त्रिभुज ABC और DBC एक ही आधार BC पर बने दो समद्विबाहु त्रिभुज इस प्रकार है कि A और D भुजा BC के एक ही ओर स्थित है। तो देखो ये ABC, ये पूरा ट्रायंगल है ना, और ये DBC, ये दोनों हमें कैसे दे रखे? समद्विबाहु त्रिभुज दे रखे, मतलब इनकी दो भुजाएं कैसी होगी? समान होगी। तो AB बराबर होगी AC के, और इसमें होगी BD DC के बराबर होगी। और फिर कहा है कि A और D भुजा BC के एक ही ओर स्थित है, ये A और ये D भुजा BC के एक ही ओर स्थित है, ठीक है। फिर इसमें आगे बोला है कि यदि AD को बढ़ाने पर BC को P पर प्रतिच्छेद करें, ये जो AD है इसको बढ़ाने पर ये BC पर P पर प्रतिच्छेद कर रही है ना, करे तो हमें प्रूव करना है कि ABD जो है वो ACD के सर्वांगसम है। तो इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है हमें, इसमें हमें दिया है कि मतलब प्रूव करना है कि त्रिभुज ABD ACD दोनों सर्वांगसम है। तो देखो ये वाला जो ट्रायंगल है ABD है ना, और ये दूसरा ट्रायंगल ADC, इन दोनों को सर्वांगसम प्रूव करना है हमें। तो त्रिभुज ABD और त्रिभुज ACD में, अब देखो इसमें कॉमन भुजा कौन सी है? AD जो है वो इसकी क्या है? कॉमन भुजा है। तो AD बराबर हो जाएगी किसके? AD के, क्योंकि ये उभयनिष्ठ भुजा है। फिर देखो इसमें कि ये पूरा ट्रायंगल कैसा दे रखा है हमें? ABC समद्विबाहु दे रखा है, आइसोसेलेस दे रखा है। तो AB बराबर हो जाएगी AC के, AB बराबर होगी AC के, क्योंकि ये कैसा ट्रायंगल है? त्रिभुज ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, इसलिए बराबर हो जाएगी। अब देखिए इसमें कि ये हमें BDC जो है वो भी कैसा दे रखा है? वो भी आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो BD बराबर हो जाएगी DC के, BD बराबर हो जाएगी DC के, क्योंकि त्रिभुज BDC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, ऐसा लिख लेंगे। तो देखो ये तीन भुजाएं बराबर हो गई, एक त्रिभुज की तीन भुजाएं दूसरे त्रिभुज की तीन भुजाओं के बराबर है। तो ये जो त्रिभुज हो जाएंगे दोनों, वो कौन से नियम से? SSS नियम से ये दोनों सर्वांगसम हो जाएंगे। तो SSS नियम से त्रिभुज ABD सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज ACD के, ठीक है, ये बात प्रूव हो गई। अब देखिए इसी में दूसरा क्वेश्चन हमें दे रखा है, इसी के सेकेंड में हमें ABP को ACP के सर्वांगसम प्रूव करना है। तो ABP कौन सा है? देखो इसमें ABP ये वाला ट्रायंगल, ये जो पूरा ट्रायंगल है बड़ा, इसको प्रूव करना है इस ट्रायंगल के सर्वांगसम। तो देखो यहाँ से त्रिभुज ABP व त्रिभुज APC में देखो इसमें भी एक कॉमन भुजा है, कौन सी है? AP जो है वो AP के बराबर होगी, क्योंकि ये कौन सी भुजा है? कॉमन भुजा है, उभयनिष्ठ भुजा है। अब देखो इसमें ये पूरा ट्रायंगल ABC है, ये कौन सा है? आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो ये भुजा और ये भुजा तो हमें ऑलरेडी बराबर दे रखी है। तो यहाँ से AB बराबर हो जाएगी किसके? AC के, बिकॉज आइसोसेलेस ट्रायंगल, ऐसा लिख लेंगे कि ABC जो है वो आइसोसेलेस ट्रायंगल है, इसलिए। अब देखो इस पूरे ट्रायंगल में और क्या बराबर हो सकता है? तो ये जो देखो यहाँ पे ये जो एंगल A है ये बराबर होंगे, है ना, मतलब एंगल A जो है वो समान दो भागों में होंगे। ये जो एंगल है और एक ये वाला एंगल, दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे, क्योंकि अभी अभी हमने फर्स्ट पार्ट में इस ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल को क्या प्रूव किया है? सर्वांगसम प्रूव किया है। तो आपको पता ही है कि सर्वांगसम त्रिभुजों में संगत भाग कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। तो एंगल, इसको नाम दे देता हूं मैं 1 और 2, ठीक है। तो एंगल 1 बराबर हो जाएगा एंगल 2 के, कैसे होगा? CPCT, है ना। या फिर यहाँ पे कोष्टक में ऐसा भी लिख सकते हो कि ABD सर्वांगसम ACD है, तो देन बाई CPCT, है ना। अब देखो यहाँ पर एक एंगल और दो भुजा,
तो ये कौन से नियम से सर्वांग सम हो जाएगा? एस ए एस नियम से हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि देखो दो भुजा है, कौन कौन सी? एपी और एबी, ये वाली एपी और ये एबी, और इनके बीच का ट्राइंगल जो है वो ये वाला 1। तो इसलिए ये एस ए एस नियम से सर्वांग सम प्रूव हो जाएंगे। तो यहाँ पे लिख लेंगे त्रिभुज ए बी पी सर्वांग सम होगा त्रिभुज ए पी सी के। अब देखो इसी में आपको थर्ड क्वेश्चन दे रखा है कि एपी कोण ए और कोण डी को समद्विभाजित करता है। तो एपी, ये जो एपी भुजा ये रेखा है, ये कोण ए और डी को समद्विभाजित कर रही है, ऐसा इसमें कहा गया है। तो देखो यहाँ से एक चीज तो हमें पहले ही पता चल गया कि ए को अगर समद्विभाजित कर रही है तो कर ही रही है, क्योंकि देखो ये त्रिभुज और ये त्रिभुज दोनों हमने सर्वांग सम प्रूव कर दिए, तो ये दोनों तो वैसे ही बराबर है, हमें पता है ना। तो यहाँ से लिख लो थर्ड के अंदर कि एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के बराबर है, क्योंकि बिकॉज ट्राइंगल ए, ये दोनों ट्राइंगल सर्वांग सम है, इसलिए ये बराबर हो जाएगा। क्योंकि संगत भाग जो होते हैं वो कैसे होते हैं? बराबर होते हैं सर्वांग सम त्रिभुजों के। तो ऐसा इस तरह से आप यहाँ पर लिख सकते हैं ए डी सी। ये बात तो हो गई। अब हमें प्रूव करना है कि ये जो एंगल है वो इस एंगल के बराबर है, ये चीज प्रूव करनी है। इसको प्रूव करने के लिए हमें इन दोनों ट्राइंगल को सर्वांग सम प्रूव करना पड़ेगा। ये जो ट्राइंगल है दोनों, एक है बीपीडी और एक है सीपीडी, इन दोनों को सर्वांग सम प्रूव करेंगे तो ये एंगल दोनों बराबर हो जाएंगे। तो देखो ट्राइंगल ए सॉरी बीपीडी व ट्राइंगल सीपीडी में, देखो इस ट्राइंगल में कॉमन क्या है? पहले तो ये देखिए कुछ कॉमन है क्या इसमें? तो देखो एक चीज कॉमन है, डीपी बराबर हो जाएगी डीपी के, क्योंकि ये कॉमन है। अब देखिए इसमें ये जो भुजा है और ये जो भुजा है, ये भी दोनों आपस में बराबर होगी। क्यों होगी? आपको पता ही है, क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है। तो बीडी बराबर हो जाएगी सीडी के, क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है। अब इसमें और क्या बराबर हो सकता है? देखो ये जो बीपी है ये पीसी के बराबर हो जाएगी या नहीं हो जाएगी? हो जाएगी, क्योंकि ये जो पूरा एंगल है, ये बड़ा वाला एंगल, इसको हमने इस एंगल के सर्वांग सम प्रूव किया है। तो सर्वांग सम त्रिभुजों में संगत जो भुजा होती है वो बराबर होती है। तो यहाँ से बीपी बराबर हो जाएगी किसके? पीसी के या सीपी के, ऐसे लिख सकते हो। क्योंकि हमने प्रूव किया है कि ट्राइंगल ए, ये देखिए यहाँ पर है सेकेंड वाले में हमने प्रूव किया है कि ट्राइंगल ए बी पी सर्वांग सम है किसके? ट्राइंगल ए पी सी के। एंड सीपीसीटी लग रहा है यहाँ पर, तो इसलिए ये भुजा बराबर हो जाएगी। देखो अब 3 भुजा जो है वो बराबर हो गई। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि एस 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 नियम से ये जो ट्राइंगल है पूरा का पूरा कौन सा? बी पी डी ट्राइंगल सी पी डी के सर्वांग सम हो जाएगा। ठीक है, और हमें क्या प्रूव करना था? ये दोनों एंगल बराबर है। तो यहाँ से हम लिख पाएंगे कि इसको नाम दे दो, यहाँ पे कुछ है ना 3 4 नाम दे दो, ये 3 और ये 4। तो यहाँ से 3 बराबर हो जाएगा किसके? 4 के। ठीक है, क्यों हो जाएगा? बाई सीपीसीटी। हमने इन दोनों ट्राइंगल को सर्वांग सम प्रूव कर दिया। तो सर्वांग सम त्रिभुजों में संगत भाग कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। तो एंगल 3 एंड 4 भी बराबर हो जाएगा। अब इसमें एक फोर्थ और दे रखा है कि एपी रेखाखंड बीसी का लंब समद्विभाजक है। तो ये जो एपी है ये रेखाखंड बीसी का लंब समद्विभाजक है, मतलब ये इस भुजा को 2 बराबर भागों में बांट रहा है। तो हमें बीपी बराबर पीसी प्रूव करना है एक तो। ठीक है, ये तो देखो यहाँ पे वैसे ही प्रूव हो चुका है, बीपी बराबर पीसी, मतलब ये इन दोनों बड़े त्रिभुज को हम सर्वांग सम प्रूव कर चुके हैं। तो ये बीपी बराबर बीसी हो गया। दूसरी चीज हमें ये और प्रूव करना है कि ये लंब है, किस पर? बीसी पर लंब है। इसको कैसे प्रूव करेंगे? हमने अभी प्रूव किया है कि ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल दोनों सर्वांग सम है। तो इस देखो संगत जो भाग होते हैं सर्वांग सम त्रिभुज वो बराबर होते हैं। तो ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल भी तो बराबर होंगे, है ना। इसको मैं 5 एंड 6 नाम दे देता हूँ। तो 5 बराबर होगा 6 के सीपीसीटी से, है ना। और दूसरा आप यहाँ पे लिख सकते हो कि त्रिभुज बीपीडी जो है वो सीपीडी के सर्वांग सम है, इसलिए हमने ऐसा लिखा। अब देखिए यहाँ पे कि ये देखो ये एक सरल रेखा और इस सरल रेखा पर बने कोण का योग कितना होता है? 180 डिग्री। तो एंगल 5 प्लस एंगल 6 बराबर होगा 180 डिग्री के, क्योंकि ये दोनों कैसे है? रेखिक युग्म है ना, एक लीनियर पेयर है, रेखिक युग्म, ऐसा आपको लिखना है कोष्टक में। अब देखिए यहाँ से कि
5 और 6 तो हमें बराबर दे रखा है, तो यहाँ से हो जाएगा 2 एंगल 5, दोनों बराबर है ना, तो 2 एंगल 5 बराबर 180। तो यहाँ से एंगल 5 हमें कितना मिल जाएगा, 2 का भाग 180 में देंगे तो 90 आ जाएगा, ठीक है। और एंगल 5 और एंगल 6 तो बराबर है, तो एंगल 6 भी कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। तो देखो ये दोनों हमें 90 मिल गए, तो लंब समद्विभाजक हमने प्रूव कर दिया कि ये एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। इस तरह से ये क्वेश्चन होगा। खैर यहाँ पे सब कुछ बसड़ हो चुकी है, लेकिन आप स्टेप बाय स्टेप कॉपी पेन लेके बैठिए और मेरे साथ का साथ क्वेश्चन को करते जाइए, ताकि आप खुद भी सीखेंगे और समझते भी जाइए, है ना, तो आपको समझ में आ जाएगा। अब बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 2। इसमें दिया है कि एडी एक समद्विबाहु त्रिभुज एबीसी का एक शीर्ष लंब है। तो यहाँ पर एक समद्विबाहु त्रिभुज बना लेते हैं। ये जो त्रिभुज है इसका नाम है ABC, और एडी एक शीर्ष लंब दे रखा है, तो एडी ये वाला, ये एक शीर्ष लंब है जिसमें AB बराबर AC है ना। समद्विबाहु त्रिभुज है तो AB बराबर AC हो जाएगा, दो भुजाएं बराबर होगी। इसमें दर्शाइए कि AD रेखाखंड BC को समद्विभाजित करता है। अब दर्शाना है कि AD रेखाखंड BC को समद्विभाजित करता है, मतलब हमें प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव करना है कि BD जो है वो BC के बराबर है, यही प्रूव करना है। तो इसको प्रूव करने के लिए अगर हम इन दोनों ट्राइंगल को सर्वांग प्रूव कर लें तो क्या ये प्रूव हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो देखो यहाँ से ट्राइंगल ABD व ट्राइंगल ADC में, इस ट्राइंगल में आपको दिख रहा है कि AD जो है वो उभयनिष्ठ भुजा है, कॉमन साइड है, ठीक है। अब देखो इसमें AB बराबर AC भी दे रखा है हमें, AB बराबर AC, ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है इसलिए ये बराबर हो जाएगी, गिवन है ये हमें। अब देखिए इसमें और क्या हो सकता है, तो और एक चीज और बोली गई है कि ये जो AD है ना, ये BC पर शीर्ष लंब है। तो शीर्ष लंब है मतलब 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो ये जो एंगल है वो 90 का होगा। तो एंगल इसको नाम दे दो 1 और 2, ठीक है। तो एंगल 1 और 2 होगा 90 डिग्री। तो अब देखो ये जो दो भुजाएं और एक कोण बराबर हो गया, तो दोनों जो त्रिभुज है वो सर्वांग हो जाएंगे। कौन से नियम से होंगे, ABD सर्वांग हो जाएगा ADC के कौन से नियम से होगा, दो भुजाएं कौन कौन सी, AD और ये है BC, और इनके बीच का ट्रायंगल तो नहीं है ये, है ना। अगर इन दोनों भुजाओं के बीच का ट्रायंगल होता तो ये SAS नियम से सर्वांग हो जाता, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। तो आपको याद होगा कि एक और हमने पढ़ा था RHS, तो इसमें देखिए ये जो R मतलब क्या था, राइट एंगल ट्राइंगल, तो ये राइट एंगल ट्राइंगल ही है। और दूसरी चीज हाइपोटेन्यूस, तो हाइपोटेन्यूस AB बराबर है AC के, ठीक है। फिर देखो एक साइड, तो साइड कौन सी ले ली हमने, AD जो है वो AD के बराबर है। और दूसरा 90 डिग्री देखना होता है, तो देखो ये 90 डिग्री है, A और 1 और 2 दोनों। तो ये जो हो जाएगा RHS सर्वांग नियम से सर्वांग प्रूव हो जाएंगे। अब देखिए इसी के दूसरे में आपको पूछा है कि AD कोण A को समद्विभाजित करता है, तो AD कोण A को समद्विभाजित करता है, तो ये जो कोण है ये वाला और ये वाला भी बराबर होंगे, ऐसा इसमें बोल रखा है। यहाँ पर AD बना दो, इस एंगल को नाम दे देता हूँ मैं 3 और 4, तो ये भी बराबर हो जाएंगे, क्योंकि जब हमने इस त्रिभुज को, दोनों त्रिभुजों को ही सर्वांग प्रूव कर दिया है, तो इनके संगत भाग कैसे होंगे, बराबर हो जाएंगे। तो एंगल 3 बराबर हो जाएगा 4 के बाई CPCT, ठीक है। तो ऐसे आपको करना है ये क्वेश्चन। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। इसमें दे रखा है कि एक त्रिभुज ABC की दो भुजाएं AB और BC तथा माध्यिका AM क्रमशः दूसरे त्रिभुज की भुजाओं PQ और QR तथा माध्यिका PN के बराबर है, ठीक है। ये दिख रहा है, ये बीच में माध्यिका है और ये इस त्रिभुज के बराबर है, और AB जो है वो PQ के बराबर है और BC जो है वो QR के बराबर है। इसमें हमें प्रूव करना है कि फर्स्ट इसमें दे रखा है कि त्रिभुज ABM और त्रिभुज PQN को हमें सर्वांग प्रूव करना है। तो इन दोनों त्रिभुज में देखेंगे हम कौन कौन सा, AB ये वाला है ना, और इसमें ये वाला त्रिभुज, इन दोनों को सर्वांग प्रूव करना है। तो देखो यहाँ पे AB जो है वो PQ के बराबर दे रखी है हमें क्वेश्चन में ही, तो AB बराबर है PQ के, ये बात तो हमें गिवन है। AM माध्यिका AM और माध्यिका PN बराबर है, तो ये हमें लिखना पड़ेगा ऐसे।
है ना। तो देखो AM बराबर है किसके, PN के। बाकी हमें ये तो दे नहीं रखा है ना, तो ये भी हमें क्वेश्चन में ही गिवन है। अब देखिए और इसमें क्या इक्वल हो सकता है, देखिए इन ट्राइंगल में ये AM और PN जो है वो क्या है, माध्यिका है। तो माध्यिका जो होती है वो त्रिभुज को इस भुजा पर बीचों बीच कट करेगी, है ना, तभी तो ये माध्यिका है। तो ये BM और MC दोनों बराबर होगी और यहाँ पे QN और NR बराबर होगी, ठीक है, क्योंकि ये माध्यिका है ना, ये इस भुजा को बराबर दो भागों में बांट रही, मतलब ये इसके मध्य बिंदु पर कट करेगी। तो यहाँ से देखिए आप BM जो है वो बराबर हो जाएगा किसके, QN के। क्यों हो जाएगा, यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा, रीजन देना पड़ेगा। हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि ये जो BC जो है वो QR के बराबर है। तो यहाँ से हम ऐसा भी तो लिख सकते हैं कि हाफ BC जो है वो हाफ QR के बराबर होगी, ऐसा लिख सकते हैं ना। अगर पूरी BC पूरी QR के बराबर है तो आधी BC आधी QR के बराबर होगी, है ना, ये तो जेन्युइन बात है। अब देखो हाफ BC जो है वो BM के बराबर है ना, लिख सकते हैं हम यहाँ से कि BC का आधा करेंगे तो BM आएगा, तो BM हो जाएगा। फिर यहाँ पे QN लिख सकते हैं हम, तो इस तरह से ये बराबर हो जाएगा। क्योंकि हमें ये माध्यिका भी दे रखी है तो बीचों बीच काट रही है ना। यहाँ पे हम रीजन दे सकते हैं कि ये दोनों बराबर है क्योंकि BC और ये जो QR है ये AM और PN पर माध्यिका है, इसलिए ऐसा है। तो ये देखिए यहाँ से तीन भुजा जो है वो बराबर हो गई। तो S नियम से ये दोनों त्रिभुज कैसे हो जाएंगे, सर्वांगसम प्रूव हो जाएंगे। तो त्रिभुज ABM सर्वांगसम होगा त्रिभुज PQN के। अब इसमें आपको दूसरा दे रखा है कि त्रिभुज ABC PQR के सर्वांगसम है, ये हमें प्रूव करना है। तो इसको हम यहाँ पे करते हैं, त्रिभुज ABC व त्रिभुज PQR में इन दोनों को सर्वांगसम प्रूव करना है। तो देखो इसमें एक चीज की AB बराबर PQ हमें गिवन है, ये AB और ये PQ, तो जो गिवन है वो लिख लो, PQ बराबर AB, ये चीज हमें गिवन है। दूसरी चीज इसमें एक और गिवन है कि BC जो है वो QR के बराबर है, BC QR के बराबर है। ये अब पूरा ट्राइंगल ले रहे हैं ना हम, ये पूरे ट्राइंगल को इस ट्राइंगल के सर्वांगसम प्रूव कर रहे हैं। तो देखो BC जो है वो QR के बराबर हो जाएगी, ये चीज भी हमें गिवन है। अब देखिए इसमें ये जो कोण है B और ये कोण Q, ये दोनों बराबर होंगे या नहीं होंगे, आप ही बताओ। क्योंकि जब ये ABM और PQN को हमने इस त्रिभुज को सर्वांगसम प्रूव कर दिया तो इसके जो संगत भाग है वो भी तो बराबर हो जाएंगे। तो कोण B जो है वो कोण Q के बराबर होगा, किससे, CPCT से। और ऐसा भी लिख सकते हो कि ये देखो यहाँ पे हमने प्रूव किया ABM PQN के सर्वांगसम है, इसलिए भी। तो यहाँ से देखिए एक कोण और दो भुजाएं, तो ये तो कोण और भुजाएं कौन कौन सी है, BC ये वाली और फिर है PQ। तो देखो BC और AB ये वाली भुजा है, तो देखो दोनों भुजाओं के बीच में एंगल है ये, तो इसलिए ये S नियम से क्या हो जाएगा, सर्वांगसम प्रूव हो जाएगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को करना है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। इसमें हमें दिया है कि BE और CF एक त्रिभुज ABC के दो बराबर शीर्ष लंब है। तो पहले हमें एक त्रिभुज ABC बनाना पड़ेगा, तो ये त्रिभुज ABC हो गया, ठीक है। अब इसमें ये ABC, इसमें शीर्ष लंब दे रखे हमें इस तरह से, ये इस भुजा पर शीर्ष लंब बने हुए हैं। शीर्ष लंब कौन कौन से, BE, देखो ये त्रिभुज ABC और BE जो है वो इसका एक शीर्ष लंब है और CF इसका दूसरा शीर्ष लंब है। तो शीर्ष लंब है मतलब यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा। अब देखिए इसमें हमें प्रूव क्या करना है कि RHS सर्वांग समता नियम का प्रयोग करके सिद्ध कीजिए कि ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो आपको पता है किसी भी समद्विबाहु त्रिभुज में उसकी दो भुजाएं बराबर होती है या फिर उसके दो एंगल बराबर हो जाए तो उसकी सम्मुख भुजाएं बराबर हो जाएगी। तो हमें प्रूव क्या करना है, देखो टू प्रूव, या तो हम प्रूव कर दे कि AB जो है वो AC के बराबर है, या हमें प्रूव करना पड़ेगा कि एंगल ABC या फिर सीधा ही लिख लो यहाँ पे एंगल B जो है वो C के बराबर है। ये प्रूव कर दे तो अपना काम बन जाएगा। तो अब देखो हम एंगल को प्रूव करने की कोशिश करते हैं। अगर हम इसको अगर प्रूव करना चाहे तो ये वाला जो ट्रायंगल है, कौन सा वाला, ये ट्रायंगल,
ये ट्राइंगल, अगर मैंने इस ट्राइंगल के सर्वांग सम प्रूव कर दिया तो क्या ये दोनों एंगल भी बराबर हो जाएंगे, है ना, हो जाएंगे बराबर। तो चलिए इसको करते हैं हम। तो त्रिभुज BFC एंड त्रिभुज BEC में, अब देखो इन दोनों त्रिभुज में कॉमन क्या है, ये जो BC भुजा है ये कॉमन है ना दोनों में, तो BC बराबर हो जाएगी BC के। क्यों? क्योंकि ये उभयनिष्ठ भुजा है। अब एक और चीज इसमें देखिए कि हमें गिवन है कि ये BE जो है वो BF के बराबर है ना। क्वेश्चन में लिखा है कि दो बराबर शीर्ष लंब है, मतलब BE बराबर हो जाएगा CF के, है ना, गिवन है ये तो हमें क्वेश्चन में। अब देखिए इसमें एंगल, ये जो एंगल है F और ये जो एंगल है E 90 डिग्री का है। एंगल F बराबर एंगल E 90 डिग्री का है, और ये भी हमें गिवन है क्वेश्चन में, शीर्ष लंब है। तो यहाँ से देखो ये एंगल और ये भुजाएं कौन कौन सी है, BE ये वाली भुजा एक तो ये, और फिर है BC ये वाली भुजा। तो ये भुजा और ये भुजा और ये एंगल, तो देखो दोनों भुजाओं के बीच में नहीं आ रहा है एंगल, तो SAS नियम तो हो नहीं सकता। तो अब कौन सा नियम होगा? अब देखो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, आपको दिख रहा है ना, समकोण त्रिभुज है, और समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण होता है, तो ये BC कर्ण ये दिख रहा। अब देखो एक कोई दूसरी भुजा, मतलब BE और FC हो गई, और एक 90 डिग्री, तो ये जो है वो दोनों त्रिभुज RHS नियम से सर्वांग सम प्रूव हो जाएंगे। त्रिभुज BFC सर्वांग सम होगा त्रिभुज BEC के, ये प्रूव हो गया। अब हमें प्रूव क्या करना है कि एंगल B जो है वो C के बराबर है। सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग जो होते हैं वो क्या होते हैं, बराबर होते हैं, CPCT, ठीक है। तो ये एंगल B जो है वो C के बराबर आ जाएगा। अब देखो अगर एंगल BC के बराबर है तो ये भुजाएं भी तो बराबर हो जाएगी दोनों, कौन कौन सी, AB बराबर हो जाएगी किसके, AC के, क्योंकि बराबर कोणों के सम्मुख भुजा जो होती है वो बराबर होती है, ये भी हमने पढ़ा है। तो इसलिए त्रिभुज ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, ऐसा प्रूव हो गया, और यही हमें प्रूव करना है। अब बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 की। इसमें दे रखा है कि ABC एक सम द्विबाहु त्रिभुज है, तो ABC ये सम द्विबाहु त्रिभुज है ABC, जिसमें AB बराबर AC है, AB AC के बराबर दे रखा है, AP परपेंडिकुलर है BC के, तो AP ये BC पर एक लंब है, खींचकर दर्शाइए कि A जो B है वो C के बराबर है। तो ये तो वैसे ही दिख रहा है क्योंकि ये दो भुजा है, तो इसके सम्मुख जो भुज कोण होता है ना, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, ये तो हमें पता ही है। पर अगर इसको फिर भी आप सर्वांग सम के थ्रू करना चाहे तो इन दोनों त्रिभुज को आप सर्वांग सम प्रूव कर लो, तो ये दोनों कोण भी बराबर हो जाएंगे, है ना। तो ये आप कर लेंगे, होमवर्क दे देते आपको, आपकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कर देना, सब्सक्राइब करना है चैनल को।